अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान अपने अल्फाज में आपके सामने पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, यहूदियों के बड़ों ने दज्जाल को लाने के लिए जो पेशन गोई की हम आपके सामने रखेंगे और इसके बारे में क्या सही है अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं। यहूदियों की जो मुकद्दस किताबें हैं उनके मुताबिक दज्जाल जल्द ज़हूर होने वाला है। दुनिया के 3 बड़े मजहब जिनमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी हैं, मुसलमान और ईसाई की नज़र में दज्जाल काफिर है, लेकिन यहूदियों की नज़र में दज्जाल मसीहा है और उनके बड़ों ने बता दिया है कि दज्जाल को लाने के लिए क्या क्या करना है और वो कर रहे हैं। इनको पता है कि तुम्हारा मसीहा आना है तो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। जिस वक्त तुम्हारा मसीहा आएगा हर जगह तुम्हारी हुकूमत होगी। यहूदियों को बशारत दी गई कि दज्जाल तब आएगा जब इस्राइल में तमाम यहूदी जमा हो जाएंगे। ये जमा होने के काम इन्होंने 70 साल पहले शुरू कर दिया है और इन्हें एक और बशारत दी गई है कि इंजीर का दरख्त मुल्क में फलने फूलने लगे तो मसीहा आने वाला है। तकरीबन 1800 साल से इजराइल और फिलिस्तीन में इंजीर का दरख्त उगा ही नहीं था और अब फिलिस्तीन और इजराइल में इंजीर का दरख्त कसरत से उग रहे हैं। उनकी एक बशारत है, इंजीर फल देने लगेगा और मसीहा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा। कितनी इसमें सच्चाई है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और यहूदियों को ये भी कहा गया है कि एक गाय लाल बछिया को जन्म देगी और वो बछिया किसी की मिल्कियत ना हो, उससे किसी ने काम ना करवाया हो और इस बछिया को जवानी में कुर्बान कर दो और मुकद्दस इबादत गाह में इसकी राख डाल दो, तुम्हारा मसीहा उतर कर आ जाएगा। और लेटेस्ट न्यूज़ है कि इजराइल में लाल बछिया पैदा हो चुकी है और इन्होंने इसे कुर्बान भी किया है, लेकिन उसकी भेंट अभी चढ़ाई नहीं गई है। इनकी बशारत ये भी है कि जो तुम्हारा इबादत खाना ख़त्म किया गया है वो इबादत खाना जब तामीर होगा तब तुम्हारा मसीहा आसमान से उतरेगा। आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम से भी हो सकता है। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को जिन्नात से तामीर करवाया था। उसी के साथ में एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपना पार्लियामेंट बनाया था और सारे यहूदियों की इबादत का मरकज़ था, जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। जब यहूदियों की हद से ज़्यादा नाफरमानियाँ बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने इन पर एक जालिम और जाबिर बादशाह को मुसल्लत किया जो इराक का था। इसने हैकल सुलेमानी को तोड़ दिया और थोड़ी दीवारें छोड़कर वापस चला गया। कई 100 साल बाद ईरान का एक बादशाह ने इस टेम्पल को दोबारा बनाया और फिर कई 100 साल बाद फिर एक बादशाह हरकुलस ईसाई था। इसने यहूदियों पर हमला किया और फिर टेम्पल को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि एक ईंट भी बाकी ना रही और ताबूत सकीना गायब हो गया। और फिर ईसाइयों का कब्ज़ा जो बैतुल मुक़द्दस पर था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पता कर लिया। ईसाइयों ने फिर बैतुल मुक़द्दस हथिया ली थी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे आज़ाद कराया। इनकी बशारत में ये भी लिखा है कि जिस वक्त तुम तीसरी बार अपना टेम्पल तामीर कर लोगे तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इजराइल ने ऐलान किया कि हम 3rd टेम्पल बनाने जा रहे हैं। 3rd टेम्पल वही हैकल सुलेमानी है जिसके लिए ये यहूदी 70 साल से फिलिस्तीनियों का कत्ले आम कर रहे हैं। यहूदियों ने ये भी ऐलान कर लिया है कि इन्हें ताबूत कीना भी मिल गया है और वो जगह भी मिल गई जहाँ हैकल सुलेमानी तामीर था। और इनको इनके तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि टॉम्ब ऑफ रॉक की जगह ही हैकल सुलेमानी था। अब इनके लिए निहायत ज़रूरी हो गया है कि बैतुल मुक़द्दस शहीद कर दिया जाए। एक बशारत ये भी है कि यरूशलेम जब तुम्हारा हुकूमत सेंटर होगा तब मसीहा दज्जाल आएगा। अभी तक इजराइल का कैपिटल यरूशलेम नहीं था। पिछले सालों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि मैं अमेरिकन एम्बेसडी तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर रहा हूं। तब यरूशलेम इजराइल का कैपिटल बना। दोस्तों,
امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔